हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। महा टीटी का एग्ज़ाम नवंबर 2020 में होने वाला है, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है। और गिनकर हमारे पास 60 दिन के आसपास बचे हुए हैं। तो ऐसे वक्त में हमें तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, उस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि वक्त कम बचा हुआ है, उसके बाद आपको सीटेट एग्ज़ाम भी देनी होगी। और महा टीटी के एग्ज़ाम का जो पासिंग रेशो बहुत कम है, ये आप सभी लोगों को मालूम है। सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। फिर भी हम कोशिश ये करेंगे कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना है, कैसे स्टडी करनी है, उस पर बात करेंगे। और किस तरह से एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर सिलेक्शन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर देखते हैं तो हमारे पास 60 डेज है, 60 डेज है। तो सबसे पहले आज मैं बता दूं कि ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे शुरू में, पेपर सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पेपर सेकंड मैथ्स और साइंस की बात होगी यहाँ पर। मैथ साइंस के इसमें आपको मालूम है कि मैथ्स जो होता है 30 मार्क्स का मैथ्स आता है। साइंस की बात कर ले तो ये भी 30 मार्क्स का आता है। सीडीपी की बात कर ले, ये भी 30 मार्क्स का होता है आपका। सीडीपी के बाद आपके पास लैंग्वेज होता है। अगर आपने इंग्लिश लिया तो 30 मार्क्स का, अगर आपने उर्दू लिया या फिर आपने हिंदी लिया। ठीक है, लैंग्वेज कोई भी लेते आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, आगे मतलब फर्स्ट लैंग्वेज आपने उर्दू ले लिया, सेकंड लैंग्वेज हिंदी ले लिया, या फिर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले लिया, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले लिया। इस तरह का मामला रहता है। तो सिलेबस दोनों का तकरीबन सेम है। आपको सभी को मालूम है कि पेपर जो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से पासिंग हमें ओपन वालों के लिए 90 मार्क्स रहेगा और कास्ट वालों के लिए जो रहता है 82 मार्क्स ये रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैथ्स का। देखो, मैथ्स का सेक्शन जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मैथ्स के सेक्शन की वजह से ही प्रॉब्लम होता है एग्जाम में। अगर आप मैथ्स पे मेहनत नहीं करते हैं तो एग्जाम निकलने के चांसेस कम होते हैं। अब मैथ्स का प्रॉब्लम किसको होता है? जिनका फाइनल ईयर बायोलॉजी है उनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एग्जाम तो उनको भी देना है। या फिर जिनका केमिस्ट्री वगैरह रहा है उनको प्रॉब्लम होता है। जिनका मैथ्स से सब्जेक्ट रहा उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बाकी लोगों को प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो हमें अपने स्टडी को फोकस करना है, लेकिन मैथ्स पे ठीक ठाक मार्क्स लाना। ऐसा नहीं कि अगर हम बगैर मैथ्स की स्टडी करके जाते एग्जाम निकल जाएगा, तो इसके चांसेस कम है। ये जो तरीका है ये सीटेट में हो सकता है कि अगर मैथ्स में आप कंटेंट पढ़ के ना जाओ, सिर्फ पैडागोजी पढ़ के जाओ, तो वहाँ पे पास हो जाते हो। लेकिन महा टीटी के अंदर ये चीज़ नहीं बनता है, और मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम भी जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप मैथ्स कमज़ोर है आपका, तो अगर मैथ्स वीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको मैथ्स के जो इजी क्वेश्चन है वो करना है। मैं आपको बताता चलूं कि एग्जाम के अंदर जो होते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन जो है इजी लेवल के पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं और 5 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट होते हैं जो 30 क्वेश्चन होते हैं। ये रेशियो ऑलमोस्ट यही होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही अपनाया जाता है। तो 15 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो, जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन 15 क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए। तो हमारा टारगेट रहना चाहिए कि ठीक ठाक मार्क्स मैथ्स में मिल जाए। जिनका मैथ्स वीक है, जिनके स्ट्रांग है, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि भाई हमारा कम से कम 20 प्लस मार्क्स मैथ्स के अंदर आए। साइंस में 10वीं तक का साइंस का सिलेबस है, उसके हिसाब से अपने को स्टडी करनी है। तो साइंस जो है 10वीं का ही आप पढ़ोगे, 10वीं तक पढ़ोगे तो चल जाएगा। 11 के कुछ टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे मेजरमेंट वगैरह। 11 का फिजिक्स का हो गया, और बाकी सब्जेक्ट का भी थोड़ा बहुत है 11 का पूछा जाता है। लेकिन 95% जो सिलेबस है 10th क्लास का ही पूछा जाता है, 10th क्लास तक का ही पूछा जाता है। आपको महाराष्ट्र बोर्ड का स्टडी करना है। साइंस के लिए हमारा नोट्स है जो पूरी बुक के शक्ल में है, जिसमें MCQ भी इंक्लूडेड है। ठीक है, बुक के अंदर कंटेंट के साथ साथ पूरे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा, MCQ मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए MCQ भी दिया गया, और कम से कम 200 से 300 MCQ, 200 MCQ हर टॉपिक पे दिया है। यानी फिजिक्स का सेक्शन है उसके अंदर भी 200 MCQ दे दिया है, केमिस्ट्री का भी उसमें भी 200 दे दिया है, और बायोलॉजी में भी दे दिया है। यानी पूरा 30 मार्क्स का अगर साइंस इस बुक को करके जाते हो आप, जो हमारा नोट्स है, इस बुक को करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपका एग्जाम में अगर अच्छे से पढ़ते हो, कई बार रिपीट कर ले, तो एग्जाम में आप 25 के आसपास मार्क्स इजिली गेट कर सकते हो साइंस के अंदर। ठीक है, तीसरा आ जाता है सीडीपी के ऊपर। लेकिन सीडीपी से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने एक बैच स्टार्ट करना है मंडे से। ये बैच मंडे से स्टार्ट होगा, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 1999 है। वैसे फीस तो 2499 थी, लेकिन डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आपको फीस सिर्फ 1999 होगा। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो टाइम कम होने की वजह से हमने एक इसके ऊपर ये रखा कि भाई बच्चों को जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और सीडीपी, ये पढ़ाया जाए। ठीक है, बाकी जो इंग्लिश है वो तो इजीली आप कर सकते हो, और उर्दू भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में उर्दू में क्या पढ़ा आएगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इजी टॉपिक है, ये आसानी से आप कर सकते हो।
बाकी ये जो 3 है डिफिकल्ट है, तो ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। लेक्चर होने के बाद ये तीनों सब्जेक्ट जो होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आ जाएगा, लेकिन इसके लाइव लेक्चर लिए जाएंगे मैथ साइंस सीडीपी के। बाकी इंग्लिश और उर्दू जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। उर्दू को एग्जाम से पहले एक रिवीजन लेक्चर ले लेंगे, इंग्लिश का भी एग्जाम से पहले रिवीजन लेक्चर लाइव ले लेंगे, लेकिन इसमें जो रहेगा इस बैच में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। इससे आपका टाइम बचेगा। टाइम इसलिए बचेगा कि इंग्लिश 10वीं क्लास तक ही आता है और उर्दू भी 10वीं क्लास का जो ग्रामर होता है, तलमी वगैरह जो रहता है, शेर वगैरह की कस्में जो रहती है वो हो गई, या जुमलों की कस्में होती है, अल्फाज ज़िद हो गया, और उसके बाद आपका जमा जो होता है आपका, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में बोले तो वाहिद जमा, ये सब जो है बेसिक चीज़ें हैं जो आती हैं, ये सब सभी को मालूम है। बस क्या करना, आपको एक बार रिवीजन की ज़रूरत है, एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आप अगर रिवाइज भी कर लेते हैं तो इंग्लिश और उर्दू आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से इन 3 सब्जेक्ट को रखा गया है। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 8999004902, ये मेरा नंबर है। इस पर व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हैं बैच के लिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, वहाँ जाके आप बैच को परचेस कर सकते हैं। बैच परचेस करने के बाद मुझे व्हाट्सअप कर देना, ताकि आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूँ। और जिन लोगों ने अभी तक बैच परचेस कर लिया है तो उनको भी मैं बोलूँगा कि व्हाट्सअप मुझे कर दो, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ, ठीक है। अब बात करते हैं सीडीपी की। तो देखो मेरा भाई, सीडीपी जो है बहुत अच्छा है। यहाँ पे सीडीपी अगर आप पढ़ते हो और ढंग से पढ़ते हो तो इसका फायदा आपको सीटेट एग्जाम में भी मिलेगा, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है और सीडीपी जो है सीटेट में भी काम आने वाला है। इसी तरह मैथ्स भी सीटेट में काम आने वाला, साइंस भी सीटेट में काम आने वाला। यानी ये तीनों सब्जेक्ट जो है आपका, ये अगर स्टडी ढंग से करते हो तो सीटेट में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। यानी एक तीर से दो निशाना, इसको परफेक्ट करके अगर गए तो अगर महाटीटी खुदा न खासा नहीं निकलता तो सीटेट जरूर निकल जाएगा। ये इस बात का मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, अगर तैयारी अच्छी रही तो, ठीक है। 100% निकलेगा अगर सही से तैयारी की होगी आप। तो तीनों सब्जेक्ट को आपको भरपूर पढ़ के जाना है। सीडीपी की तैयारी भी आप कर सकते हो। सीडीपी के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो सीडीपी वैसे स्पेशली जो महाराष्ट्र में पूछा जाता है, बीएड और डीएड की बुक से पढ़ी जा सकती है। अगर आप इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हो तो बीएड और डीएड की बुक से पढ़ सकते हो सीडीपी। लेकिन आप अगर नोट से पढ़ना चाहते हो तो हमारे पास एक नोट्स है जो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर है। जैसे साइंस के नोट्स की चार्ज 99 रुपीज़ है, तो इस नोट्स की भी चार्जेस जो है 99 रुपीज़ है। ये नोट आप हासिल कर सकते हो। तो ये नोट्स आपको साइंस के और सीडीपी के मिल जाएंगे, सिर्फ 99 इसके चार्ज है। इसकी खूबी क्या है, इस नोट्स के अंदर सारे टॉपिक कवर कराए गए और प्रीवियस जो पेपर है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है साइकोलॉजी के अंदर, सीडीपी के अंदर, और साइंस में भी इंक्लूड किया गया है। साइंस का जो नोट्स है उसमें भी मिल जाएगा। तो सीडीपी के अंदर काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, और हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको एमसीक्यू भी ऐड किया गया है, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो यकीन मानिए सीडीपी आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और काफ़ी अच्छा पेपर जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टडी सीडीपी की भी करनी है। आखिर में इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश जो है, जो आपका 10वीं तक का इंग्लिश जो बेसिक ग्रामर है वही आने वाला है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम लोग देख लेते बाकी बहुत सारी चीज़ें, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आती है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आता है, यानी 4 सेंटेंस दे देगा, आगे पीछे रहेगा, उसको रीअरेंज करना रहता है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको टॉपिक बता दिया ये सब कवर करना है। और जल्दी मैं अलग से सिलेबस वाइज सब जितने भी सिलेबस है सबके उसके वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। तो आपको इसकी स्टडी करनी इंग्लिश की। और आखिर में उर्दू का भी वही है, बेसिक ग्रामर 10वीं क्लास तक का उर्दू ग्रामर आपको पढ़ना है, ठीक है। बेसिक ग्रामर है वो पढ़ना है। अब इसकी तरजीह कैसे देना, अगर स्टडी करना चाहते हो तो आपको स्टडी सीडीपी, साइंस, मैथ्स, इस पे ध्यान देना है। मार्क्स जो सबसे ज़्यादा कटते हैं बच्चों के, वो मार्क्स कटते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो मैथ्स को अच्छे से करना आपको, और साइंस के मार्क्स कटते हैं, ये डिफिकल्ट जाता है, तो इसको स्ट्रांग करना है, इसमें मार्क्स नहीं कटना चाहिए। बाकी सीडीपी आप कई सालों से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे मार्क्स आपका कवर हो जाता है। उर्दू और इंग्लिश में अलग से मेहनत की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ अच्छे से एक बार जो भी आपने पढ़ा है, पहले से ही पढ़ा है, उसको रिविज़न करना है, ठीक है। तो उसको आप रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल कम से कम आपको डेली 3 घंटा अभी से अगर देते हो तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो डेली 3 घंटा आपको देना है, उसकी स्टडी करनी है, ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। 3 महीने अगर आप 60 दिनों तक 2 महीने तक लगातार 3 घंटा देते हो और परफेक्ट स्टडी करते हो तो यकीन मानिए आपका महाटीटी निकल जाएगा। और इस एग्ज़ाम की अगर सही से तैयारी करते हो तो इसका बेनिफिट मैं फिर से बोलता हूँ आपको, महाटीटी में अगर कभी खुदा न खास्ता पेपर नहीं निकलता, लेकिन सीटेट में आपका पेपर ज़रूर से ज़रूर निकलेगा। तो आपको स्टडी उसी हिसाब से करना है, ठीक है।
साइंस में भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करना है स्टडी, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। तो ऐसे वक्त में शॉर्ट में ही आपको स्टडी करनी है, और जो अहम चीज़ें सिर्फ उसको पढ़ाई करनी है, उसको देखना है हमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है उसके ऊपर बाद में मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मंडे से बैच स्टार्ट होने वाला है, टाइमिंग जो रहेगा इवनिंग में रहेगा, शाम में 6 के बाद। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।